गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि उपाध्याय व्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। मैं नहा के आ चुकी हूँ और चाय पीने लगी हूँ क्योंकि आज है मेरा फास्ट। अभी पूजा नहीं करी है, इसके बाद मैं पूजा करूँगी। बाकी आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, हम भी पहुँच गए थे घर फरीदाबाद से। और यहाँ तो बता रहे हैं रोज़ बारिश ही लगी हुई थी और वहाँ कहाँ इतना गर्म। और बारिश ही है, कपड़ों का भी काफ़ी ज़्यादा ढेर है, वो सारे भी धोने हैं जितने पूरे ट्रिप में लगे हुए थे। वेदांत के भी इतने सारे हो गए हैं। बाकी और दिन तो मंडे का फास्ट रहता है, पर आज पूर्णिमासी है तो पूर्णिमासी का फास्ट है। बाकी मैं भी पहले पी लेती हूँ चाय, करती हूँ पूजा, फिर इनके नाश्ते की तैयारी। मेरा फास्ट है और अगले तो खाना बनाना ही है। इनको भी फिर खा के ये भी निकल जाएंगे। बाकी मैं फिर अपना घर के काम और कपड़े धोने बाकी सब डालती हूँ। मौसम कभी थोड़ा ठीक हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कोहरा लगा हुआ है, चेंज होते जा रहा है। वेदांत भी सो के उठ गया है, ये भी नहाने के लिए चले गए हैं। तो चलिए अब मैं भी करती हूँ अपने काम। पूजा भी हो गई है, सब्जी भी मैंने बनाने के लिए रख दी है, आटा भी गूंथ चुकी हूँ। अब बनाती हूँ रोटी। ये भी नहा के रेडी हो चुके हैं। मैंने भी लंच बना लिया है, पर इनके लिए मैं आज लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ क्योंकि ये मंदिर होते हुए जाएंगे तो बोल रहे हैं आगे ही खाऊँगा, वहीं पहुँच के खा लूँगा। तो अभी ये खा रहे हैं फ्रूट्स, और दिन तो खाना खा के ही जाते हैं। आज लंच बॉक्स ले जा रहे हैं अपना, नर्सरी पहुँच के ही खाएंगे मंदिर जाके। मलाई रख दो ना। मलाई ये भी जा चुके हैं काम पे। मैं भी कर लेती हूँ सफाई, किचन साफ़ कर लेती हूँ। बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है बाहर। टाइम भी 8:30 हो गया है, ये भी चले गए हैं। मैं भी अब दही जमाती हूँ। डोलू, ये डोलू नहीं, बहुत गंदू बच्चू है ये, बहुत गंदू है ये, गंदू है ये। फंस गया। वेदांत को पहले मैंने खिलाई रोटी सब्जी और फिर बनाया उसके लिए ओट्स, क्योंकि उसने ज़्यादा खाना खाया नहीं। खाने में थोड़ा वेदांत परेशान ही करता है, एक जगह से यहाँ कूदेगा वहाँ कूदेगा, अब टेबल में आके बैठ गया है। इसको खिलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और आज सबसे लास्ट में मैं कर रही हूँ रूम साफ़, बेडशीट वगैरह साफ़ करके अच्छे से रजाई बिछा देती हूँ, क्योंकि वेदांत थोड़ा परेशान कर रहा था तो खा के अब बैठा है। मैं भी कर लेती हूँ सफाई। बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है बाहर। वेदांत भी सो चुका है। बारिश हो रही है काफ़ी तेज़, पर बाहर जाने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी में खेलने के लिए कर रहा है। और मैं भी देखती हूँ, थोड़ी हल्की होती है बारिश तो नीचे नर्सरी को जाती हूँ, वरना नहीं भी होगी तो थोड़ी देर में जाना ही पड़ेगा। तब तक मैं खा लेती हूँ दही, और तो ऐसा कुछ है नहीं, दही जमाया था मैंने तो मैं दही खा लूँगी। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है, कपड़े भी डाले थे, लाओ ले जाओ अंदर बाहर डालो। अभी तक थोड़ा ठीक था मौसम, अभी काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है। बाकी मैंने भी ले लिया है दही, मैं भी खा लेती हूँ। वेदांत तो सो गया है, वेदांत के लिए ओट्स या देखती हूँ कुछ बनाती हूँ। ये तो आजकल आ नहीं रहे हैं, थोड़ा काम रहता है तो ये अब शाम को ही आता है, मॉर्निंग में चले जाते हैं। दिन में वही कर लेंगे लंच, शाम को आएंगे। और अब ये रहेगा दिवाली के बाद तक, क्योंकि ये थोड़ा सीज़न टाइम रहता है। अभी मैं किचन में हूँ, यहीं पे से दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और ऑर्डर भी निकलवाने हैं, इसलिए मुझे नर्सरी जाना भी ज़रूरी है पीछे। कभी कभी बारिश में या ऐसे मौसम में मन करता है सो जाऊँ या अंदर ही रहो,
पर लेकिन काम के चक्कर में निकलना पड़ेगा। वेदांत सो गया है तो ऐसा लग रहा है मैं भी सो जाती हूँ, लेट जाऊँ उसके साथ। पर आज तो वैसे भी फास्ट है, फास्ट में मैं सोती नहीं हूँ, पर काम पे पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। इतने दिन से वैसे भी डिस्टर्ब रहा काफ़ी ज़्यादा काम। जब तक बारिश हल्की हो रही है मैं नर्सरी जाऊंगी, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितना टाइम हो गया है बिज़नेस करते हुए, कब से स्टार्ट किया मैंने, क्यों किया। और वैसे ही मैं जो अभी बिज़नेस कर रही हूँ फ्लोरिकल्चर में कर रही हूँ, पर मैंने जो कोर्स किया है, मैंने MBA किया है, MBA इन रूरल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मींस उसमें भी यही था कि आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। रूरल एरियाज़ हैं, पिछड़े जो इलाके हैं उनमें, मींस उनमें कोई सुधार लाना है, उनमें डेवलपमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मेरा MBA कंप्लीट हो गया था, बाकी लग गया था लॉकडाउन, फिर हमारी हो गई थी शादी। इसलिए शादी के बाद अगर मैं जॉब के लिए चूज़ करती, मुझे जॉब के लिए कहीं जाना पड़ता, तो इनका ही बिज़नेस था, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, यही इतने सालों से चला रहे हैं। तो मैंने सोचा खाली रहने से अच्छा है कि मैं इसको ऑनलाइन में करती हूँ। जैसे वो होलसेल में डील करते हैं तो मैं रिटेल में, बाकी मैं इस फील्ड से नहीं थी, एग्रीकल्चर फील्ड से, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टफ रहा। पर बेनिफिट ये था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, प्रोडक्शन वही देखते थे, मेरा रहता था मार्केटिंग का। और स्टार्ट जब हमने किया था तो पैकेजिंग करने के लिए हम खुद जाते थे, मतलब हमें काफ़ी घंटे भी लग जाते थे, नया काम भी था। हम शाम को 9-10 बजे भी घर आते थे पैकिंग करके। पर लेकिन अब तो मुझे ये मानिए मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, और फरवरी में मेरी शादी हुई थी, तो फरवरी के बाद मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग में मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। 1 या 1.5 महीने बस शादी के बाद खाली रहा होगा, उसके बाद मैंने सोचा मैं भी ऑनलाइन करती हूँ। तो जो पूरा प्रोडक्शन रहता है वो हस्बैंड देखते हैं। अभी मेरा यही बिज़नेस है फ्लोरिकल्चर का, और उनके बिज़नेस पे ही मैं करती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने ही उनसे सब सीखा। बस ये है कि प्रोडक्शन वो देखते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा ये इजी रहा कि मैं मार्केटिंग करती हूँ, मैं अपने ऑर्डर्स वगैरह देखती हूँ। पर लेकिन अब जब से वेदांत हुआ, वेदांत को मेरे अराउंड अब 2.5 साल हो जाएगा, हुआ नहीं है 2 साल 3-4 महीने इतना ही हो रहा है। पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, और प्रेगनेंसी में भी हो रही थी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी जो बाकी सब नर्सरी हैं अभी हस्बैंड की। पहले तो मैं चली जाती थी उनके साथ, अपना हम नाश्ता वगैरह करते थे, चले जाते थे, शाम को आते थे, मैं भी पूरे टाइम वहीं रहती थी, हम वहीं से काम देखते थे। पर प्रेगनेंसी के टाइम में और वेदांत के होने के बाद से बहुत मुश्किल हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं अच्छे से काम नहीं देख पा रही हूँ। इसलिए मैंने जस्ट अपने घर के पीछे ही हम लोगों ने यहाँ पे नर्सरी खोली है। और अब मैं इसमें प्रोडक्शन में भी देखने लगी हूँ, क्योंकि अब जो सामने चीज़ें हैं तो मैं भी सीख रही हूँ, बाकी हस्बैंड हैं ही हेल्प करने के लिए। और मेरा अभी जो रहता है वो सिर्फ रिटेल मींस ऑनलाइन में ही रहता है, होलसेल में मेरे हस्बैंड का ही रहता है, जो बाकी अपनी साइट से डील कर रहे हैं। ये साइट मेरी है जो मैंने अभी खुद से ओपन करी है। तो बाकी देखते हैं, अभी तो मेरा यहाँ से काम चल ही रहा है, ठीक चल रहा है, और काम सही चला तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे अपना पॉली हाउस खोला, और ख़ुद से खोला, क्योंकि हस्बैंड के मेरे ऑलरेडी 3-4 साइट्स हैं ही नर्सरी की, तो वो तो कर रहे हैं, उनको भी इतना टाइम नहीं हो पाता है, और मुझे यहाँ से इतने दूर जाने का टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने घर के पास ही खोला। अभी भी वेदांत के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जाना, पर फिर भी थोड़ी देर सोता है, कुछ भी होता है, मैं चले जाती हूँ थोड़ी देर देखने के लिए काम। और अब ज़्यादा सीखने लगी हूँ, मार्केटिंग, पैकेजिंग वगैरह तो सब था ही मेरा डिपार्टमेंट, बट अब मैं प्रोडक्शन भी देख रही हूँ, वर्कर्स भी हमने रख लिए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा अब इजी है काम। पर घर के काम के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो हमारी बिज़नेस जो नर्सरी चल रही है वो RP फ्लोरीटेक नाम से है, और मैंने भी तब स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचा था कि इतना प्रोग्रेस हो जाएगा, चल जाएगा। मैं भी जैसे स्टार्टिंग कर रही थी तो मतलब कुछ भी हो सकता था, पर लेकिन अब 4 साल हो गए हैं और सही भी हो गया है, बिज़नेस मेरा चल गया है। और मेरा भी जो बिज़नेस था मैंने वो RP फ्लोरीटेक से ही कर लिया था, क्योंकि उनका तो होलसेल से था, मेरा ऑनलाइन था, तो मैंने सोचा इन्हीं का नाम है, कोई बात नहीं। पर लेकिन अब मेरा अपना जो भी है थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, बिज़नेस मीन जानते हैं ये सुनिधि चलाती है जितने भी हैं। पर लेकिन अब चलिए कोई नहीं, नाम से कुछ नहीं है, अभी मेरा काम सही है, सही चल रहा है। इतने साल से 4 साल मेरे काम को हो गए हैं, बिज़नेस में लग गई, बिज़नेस भी मेरा सही चला, तो मैंने इसलिए ज़्यादा जॉब के बारे में सोचा भी नहीं। और जॉब के बारे में सोचती तो फिर घर से निकलना भी पड़ता, मुझे कहीं जाना पड़ता बाहर जॉब करने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने जॉब चूज़ नहीं करी। जब बिज़नेस था ही और हस्बैंड थे ही पूरा सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने इस बिज़नेस में ही काम करना सही समझा।
बाकी मैं तो अभी सैकुलेंट्स एंड कैक्टस में ही डील करती हूँ, पर जो मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है उसमें सीजनल प्लांट्स और भी काफ़ी सारे प्लांट्स रहते हैं। क्योंकि मतलब ये जो मेरी नर्सरी है ये अभी सबसे छोटी नर्सरी होगी, क्योंकि मैंने तो अपना रिटेल का देखना और स्टार्ट कर रही थी, तो एकदम से मैं भी इतना बड़ा पॉली हाउस नहीं डाल सकती थी, मुझे भी रिस्क था। चाहे सपोर्ट में हस्बैंड थे मेरे, पर लेकिन थोड़ा पैसे की भी थी कि ज़्यादा बड़ी नर्सरी खोलते उतना ज़्यादा पैसा भी लगेगा। तो जितना मेरा बजट था मैंने उस हिसाब से अपनी नर्सरी खोली, और मेरे लिए अभी ये ठीक है, इनफ है, यहाँ से अपना सही काम चल रहा है। पर जो हस्बैंड की है वो तो काफ़ी बड़ी है और उन्हें इतना साल भी हो गया है, और वो डील भी होलसेल में करते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन भी चाहिए। तो चलिए, बात करते करते बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई है, मैं भी चाहती हूँ अब नर्सरी को, थोड़ी बहुत तो हो ही रही है। मेन तो ये था मैं इतने दिन से यहाँ थी भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा काम। हल्की हल्की बारिश हो रही है पर मैं आ गई, आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नर्सरी। ये है घर, ये है बैक डोर जो किचन की तरफ से हमारा आता है, तो मैं यहीं से आती हूँ नर्सरी के लिए। और ये है सामने घर जिसका अभी परसों गृह प्रवेश हुआ था। इसमें हमारे 4 रूम है, उसमें अटैच्ड किचन वॉशरूम है, मीन्स 4 रूम 4 वॉशरूम 4 किचन है ये। और उस दिन परसों पूजा में मैंने ये अंदर से इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमारे सारे रूम रेंट पे लग चुके हैं। 4 रूम है इसमें, एक हमने केयर टेकर को दिया है जो ये नर्सरी वगैरह भी देखता है हमारी, और बाकी 3 रूम हमारे रेंट पे लग चुके हैं, इसलिए मैंने अंदर से ऐसे आपको विज़िट नहीं करवाया, दिखाया नहीं था वीडियो में। बाहर से ही हमने पूजा करी और आपको दिखाया पूजा, क्योंकि हम कब से सोचे थे करवाएंगे पर हो नहीं पा रही थी, और हमारे रेंट पे लग गए थे पहले ही, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ी बहुत पूजा करवा लेते हैं पर घर में, इसलिए मैं अंदर से नहीं दिखा पाई थी आप। बाकी ये सारे ऑर्डर निकल चुके हैं, अभी तो इतने निकले हैं, देखते हैं हल्की बहुत बारिश रुकती है तो फिर और जो होंगे वो भी लूज़ हो जाएंगे। बाकी तो ये लूज़ कर ही दिए हैं, थोड़े बहुत ड्राई हो जाएंगे इस तरीके से। मैं भी नर्सरी से आ चुकी हूँ और रख ली है अपने लिए अब चाय। मौसम कभी खुल गया, अभी दिन में धूप आ गई थी, मैं फिर कपड़े डाल के आई, या फिर कोहरा लग गया है, आ गया। मैंने भी अपने लिए चाय रख ली है, फिर करूँगी प्रसाद की तैयारी और खाने की तैयारी। बाकी प्रसाद में तो मैं क्या बनाती हूँ, चरनामृत बनता है और सूखा प्रसाद बनेगा। पोहे तो मैं नहीं बनाती हूँ, आज मतलब मेरी भाभी से बात हुई थी बगल में, तो भाभी बोल रही थी वो पोहे भी बनाती हैं, तो मैंने तो पोहे नहीं बनाए, मैं प्रसाद में बतासे ही रख लेती हूँ। तो देखते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी, और व्रत है तो बनेगा आज सिंपल ही खाना, टाइम से बना लेती हूँ। पूजा भी करनी है और कोहरा लगा हुआ है पूरा, देखते हैं शाम को। तो चाय भी मेरी रेडी है, और डोलू यहाँ पे मेरा नहाओ, मेरा डॉलर यहाँ पे ना हो, ऐसा हो सकता है? डॉलर मेरे छाती रहती है, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं आती है ना। बुंती, ये मेरी कुची कुची पू, मेरी कुची पू। ये थोड़ा रहता है साथ में, पर जो बड़ा वाला है मैगडी वो थोड़ा अवॉइड करता है, क्योंकि वेदांत की वजह से भी, वेदांत मतलब खींचना परेशान करता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो जैसे ही ये या कोई भी आए, ये तो सबके साथ रह लेता है, पर लेकिन कोई बच्चा आए, किसी की आवाज़ आए तो मैगडी भाग जाता है, मैगडी बिल्कुल नहीं रहता है। और अभी भी वो पक्का कहीं छुप के बैठा होगा, कहीं सो रहा होगा, पर ऐसी जगह होगा जहाँ वो छुपा होगा, वेदांत उसे देख ना पाए। रुकना, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ रूम में ही सोया है, ये देखिए इसके नीचे यहाँ पे मैगडी सोया है। महबूब, देखा मैगडी नीचे छुप के सोया है, वो बिल्कुल नहीं, वेदांत पास भी आता है वो बहुत परेशान हो जाता है कहाँ को भागूं, और डॉलर रह लेता है, डॉलर को कितना मारता है वेदांत, बाल खींचता है पर कुछ नहीं। और मैं भी करने लग गई हूँ प्रसाद की तैयारी। वैसे कभी मैं सूजी का भी बना लेती हूँ, पर आज मैं आटे का बना रही हूँ, तो इसे भून लूँगी, प्रसाद रेडी करती हूँ क्योंकि अब शाम भी हो गई है, फिर करूँगी डिनर की तैयारी। बस बस, जय जय जय। चलो चलो चलो,
वेदांत का स्टाइल देखा जाने का। वेदांत ये कहाँ से सीखा आपने? हाय, ये कहाँ से सीखा आपने वेदांत? हाँ, कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा आपने ये? मैंने भी टमाटर और आलू काट लिए हैं, बाकी डालूंगी न्यूट्रेला। कुकर भी रख लिया है बनाने के लिए। करती हूँ डिनर की तैयारी अब। पूरा कोहरा लगा हुआ है, ऐसे में चंद्रमा भी कैसे दिखेंगे। बाकी ये भी आ चुके हैं पंकज भी। पूजा की हो गई है तैयारी, प्रसाद भी बन गया है, खीर, पंचामृत, करेला। दिया मैं सुबह जलाती हूँ, शाम तक ऐसे जला ही रहता है, टचवुड। बस तेल डाल देती हूँ। बाकी मैं भी पढ़ती हूँ कथा, करती हूँ पूजा। बाहर तो लगा हुआ है कोहरा, तब तक अंदर ही पूजा कथा पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर देखती हूँ बाहर। डिनर भी हो गया है रेडी। मिलती हूँ कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।